अब ये तो सबके लिए ध्यान धरे करतार का अवगत सूर राता, राता नाम रथ, ध्यान में रथ है, ध्यान में लगे हुए हैं। ये से नर नारी भिन्न है, ऐसे स्त्री पुरुष माता बहन सब धन्य धन्य है। सायब संग माता परमात्मा से जुड़े हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा से लगे हैं। अब दूसरी बात आती है पिया प्याला प्रेम का। प्रेम का प्याला क्या है? भजन का आनंद। जो स्वयं भजन का आनंद लेता है और दूसरे को प्रेरित करता है कि यहाँ ऐसी ऐसी है, ये चीजें तुम करो, तुमको भी आनंद आएगा। ऐसे दूसरे को आनंद के लिए प्रेरित करने वाले सो साधु संसार में करता समक्वावे। पिया प्याला प्रेम का औरा को पावे, पावे ना, दूसरे को भी प्रेरित करे, दूसरे को भी पीने के लिए कहे। ऐसे साधु, महाराज ने शब्द साधु लिया कि वो स्वयं कर रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं और दूसरे को आनंद के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो कैसे है? तुम्हारे लिए परमात्मा के जैसे है। पहचानने के लिए बता रहा हूं, यानी जो केवल कहता ही कहता है और 5 मिनट भी उसको भजन करते हमने नहीं देखा है, और न वो हमको भजन करने के लिए कहता है ज्ञान 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 ज्ञान, यही सब उसका कहने के लिए 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट भजन करवाता है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए कि ये स्वयं भजन करके नहीं दिख रहे हैं और हमको भजन की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। ज्ञान तो बहुत बढ़िया दे रहे हैं, मगर ज्ञान से हमारा काम नहीं होगा। ज्ञान के साथ ध्यान चाहिए। थियरी पढ़ लिया, प्रैक्टिकल नहीं किया, कोई प्रयोग सफल नहीं होता। अब 8 पर 64 घड़ी हर नाय बिसारे, तीसरी स्टेप क्या है? 8 पहर 64 घड़ी हर नाय बिसारे। 8 पहर 64 घड़ी हर नाय बिसारे। सो साधु सुख राम के मोहता हंस तारे। सो साधु सुख राम के मोहता हंस तारे। अब यहां आप धोखा खा सकते हो, क्योंकि आपका 8 प्रहर अखंड भजन हुआ नहीं। अखंड भजन आप कैसे होता है ये आपकी जानकारी नहीं है। एक स्टेज आपकी ऐसी आएगी कि आप बैठे तो भी भजन, खाली बैठे तो भी आपका भजन हो रहा है, आप चल रहे हो तो भी भजन, नींद में भी आपका भजन, उठे तो भी भजन, जागे तो भी भजन, काम किया तो भी भजन। अब यहाँ वो चीज आती है जो ध्यान के बारे में आपने पहले कहा था, भरत भाई ने कहा था, आपने भी कहा था। हमारी अंदर की एकाग्रता वो कहाँ लगी है? अब ऐसी स्टेज से आपको आगे गुजरना है जहां आपका अखंड भजन होने लगे। किए तो भी बहुत बढ़िया, नहीं किए तो भी बहुत बढ़िया। अरे आप चाह के भी वो आनंद को छोड़ नहीं सकते, वो गले में फांसी बन जाती है। अब ऐसे साधु, ऐसे संत आपका वो बैठ के भजन करते नहीं दिखेंगे,
क्योंकि वो उसकी कला जान चुके हैं, वो उसकी कला जान चुके हैं। तुम्हारी उनकी तुलना नहीं हो सकती। वो बैठे तो उनकी मर्जी, नहीं बैठे तो उनका भजन चल ही रहा है। आप केवल इतना आप जरूर उनसे वार्तालाप कर सकते हो, किसी भी तरह से तो नहीं कहोगे एक मर्यादावश। दूसरी तरह से आप उसे कहते हो कि बापू कि तुम्हारे जैसा भजन हमें कैसा होगा। उसमें दोनों बातें आ गई। वो भजन करते हैं ये भी सिद्ध हो जाएगा, या वो नाराज नहीं होगा। आपने ये नहीं कहा तुम तो बैठते दिखते नहीं, हमको ही बिठाते हो, तो बात गड़बड़ हो गई ना। तुम्हारा जो भजन चल रहा है वैसा हमारा कब होगा, ये कहोगे पूछोगे तो अगर उनका वैसा भजन हो रहा है तो वो बताएंगे, नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं बताएंगे। और कुछ नहीं बताने में सारी बातें समझ जाती है। ज्यादा देर का काम नहीं है, सादा शब्दा पर की शब्द से वचन से उसकी परीक्षा होती है। तो तीन तरह के तीन स्थान पे जिनका अखंड ध्यान है, उन तीनों को महाराज ने सद्गुरु ही कहा है। पहला तो 10वें द्वार के बाहर वाला चाहिए, जो 10वें द्वार के बाहर निकल गए। 10वें द्वार अखंड धुन गाजे, सतगुरु पदवी उना पूछाजे। छाजे नाम शोभे। जिनका 10वें द्वार में अखंड शब्द की ध्वनि वो सुन रहा है, अच्छा ये तो बिना के ही सुनी जाएगी, न उसको बैठ के सास ससुर का राम राम करना पड़ता है, न सुक्ति लगानी पड़ती है, न नृत्य लगानी पड़ती है, क्योंकि वो इसमें से बाहर निकल गए। तो वो तो सद्गुरु है। अब ऐसे सद्गुरु नहीं मिले 10वें द्वार के बाहर, जिनकी अखंड सुक्ति लगी है, अखंड ध्यान लगा है, ऐसे सद्गुरु नहीं मिले तो भी निराश होने की बात नहीं। अब एक स्थान है त्रिकुटी, ये त्रिकुटी से 10वें द्वार तक बीच में कहीं ध्यान है। ये बड़े आराम से आपको समझ में आएगा कि वहां की बातें नहीं बताएगा, वहां का ज्ञान उसके मुख से नहीं निकलेगा, तो समझ लेना कि ये उस देश की बात जानते नहीं, क्योंकि साखी ही उसका प्रमाण है, ज्ञानी उसका प्रमाण है, विषय प्रवचन के लिए लेना ही उसका प्रमाण है। अगर मैं यहां बोल दूं कुसुम बेन को या भरत भाई को कि आज आप विषय प्रवचन के लिए लो, तो ले लेंगे, आप तैयार हो जाओगे, मगर आपके मन में ये उलझन पैदा होगी कि विषय क्या लेना है, ये होता कि नहीं। और तब आपका मन कहेगा कि जिस चीज को हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं, चलो उसी विषय को ले लें, कम से कम लोगों को समझ में तो आएगी। ज्ञान अच्छा चाहिए, प्रशंसा किसी को नहीं चाहिए। कम से कम यहाँ बैठ के हम जो भी विषय गुरु महाराज का है उसके ऊपर अच्छे से चर्चा करें, वो विषय अच्छे से समझा सके। इसलिए जहाँ तक हमारा अभ्यास है, जहाँ तक का ज्ञान हम जानते हैं, वही विषय हम लेंगे। तो ये वो परीक्षा है। अब यहाँ पे हद का ज्ञान है 3 लोक के तक का, यानी कंठ से शब्द जगने से, बंकनाल खुलने से मेरु पार तक जो ज्ञान है, ये सब हद का ज्ञान आता है। त्रिकुटी के नीचे नीचे जो ज्ञान है, सब हद का ज्ञान है। अगर वो हद का ज्ञान दे रहे हैं
हद में भी तो शब्द आता ही है। अब हद के ज्ञान में दो प्रकार है, एक राम राम भजन वाला और एक नियंचर वाला। तो उनका ज्ञान सुन के ये तो पता चली जाएगा ये त्रिकुटी तक तो पहुंचे नहीं है, जरूर पहुंचे नहीं है, मगर इनके अंदर कुदरत कला जगी है। क्योंकि हद का ज्ञान देते हुए भी वो कुदरत कला का डिटेल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वचनों से उसकी परीक्षा होगी, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सदगुरु हूं, मेरी पहुंच यहां तक है। आप स्वयं समझोगे। कहते कहते वो ये भी कहेगा कि ये ऐसा पश्चिम का मार्ग खुलता है, ऐसा शब्द ऊपर चढ़ता है। वो सारी बातें उसके अनुभव से उसमें मिला के आपको समझाने की कोशिश करेगा। तो ये आपके लिए इतना ही फायदेशीर है कि वो कुदरत कला जगा दे। उनसे ज्यादा ऊपर की उम्मीद नहीं करना कि भाई आपके अंदर वो सत्ता जो जगी है। हमने देखा है आपका भजन करते करते बीरा आता है, आपकी बॉडी वाइब्रेट होती है और आपके मुख से भी वो ज्ञान निकलता है। तो अगर कोई मिल नहीं रहा है तो वो भी आपके लिए शब्द जगाने के लिए तो काफी है कि कम से कम अपने साथ जहां तक वो पहुंचे वहां तक आपको लेके आएगा और वो वहीं तक का ज्ञान बताएगा। वो आपको ऊपर की चीज नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है अगर कुछ गलत सलत बोल दूंगा जिम्मेदारी से बोलना पड़ता है। यहाँ ज्यादा ऊपर की बात बता दूंगा और सुनने वाले पकड़ते हैं ज्ञान, धारण करते पकड़ के क्या करते मन में अगर बैठ गई बात कि भाई उन्होंने तो ऐसा बोला था, फिर वो निकलना कठिन। तो अब महाराज कह रहे हैं ये त्रिकुटी पार होने वाला बेहद का ज्ञानी है। अब त्रिवेणी नावे सदा आटक होर रहे ध्यान, सो सतगुरु सुख राम कहे अनभे पूरन ज्ञान। त्रिवेणी नावे सदा, सदा रात दिन उसका ध्यान त्रिकुटी में है, सुखमना में है। 8 पोर वो भी सदगुरु है। कम से कम आपको हद से बेहद तक की यात्रा तो करवाने में मदद करेगा, उसको वो पता है। तो अगर 10वें द्वार के बाहर अखंड धुन जिसकी सुनाई दे रही है, ऐसे सदगुरु नहीं मिले तो त्रिकुटी के आगे बेहद का जो अखंड ध्यान उनका हो रहा है, ऐसे सदगुरु से भी आपका काम चलेगा। वो भी नहीं मिला जिसके अंदर कुदरत कला जगी है और जिसका भजन विरह प्रेम के साथ होता है। आप उसके सानिध्य में बैठ के उनको पूछ के भी आप आपका कम से कम वो बात भी क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि गुरु एक मददगार है, गुरु एक पावर नहीं है। पावर तो वो गुरु है जो उस अमर देश में अभी है, और ऐसे गुरु मिलना बड़े भाग्य की बात है। वैसे गुरु अपने संकल्प से शिष्य के घर के भीतर में वो कुदरत कला जगा सकते हैं अपने संकल्प से। तो वैसे मिलना बड़ा कठिन है। जो भी अभी है अवेलेबल, सबके सब भजन कर रहे हैं, भजन करा रहे हैं। मैं जब आपसे भजन करा रहा हूं तो वो चीज मेरे अंदर नहीं है कि एकाधी केस बैठो मैं ही सब कर लेता हूं, क्योंकि वो पावर अभी आया नहीं है। वो पावर देने वाले गुरु महाराज हैं, और जब देंगे तब देंगे। मगर भजन भी कराते हैं तो भजन भी तरीके से कराएंगे।
इसमें सबसे बड़ी बाधा है भजन करने वाला स्वयं। क्योंकि यहाँ से बैठ के मुझे पता नहीं चलता है कि आपके मन में क्या है। ऊपर ऊपर तो दिख रहे हैं, सबको घर में काम है, काम सबके पीछे लगा है, मगर आप सब काम धाम छोड़ के यहाँ आके बैठे हो सुबह से, तो आपके अंदर वो तड़प है। बिना तड़प से कोई यहाँ इतना समय नहीं दे सकता। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, किसको फुर्सत नहीं। उस समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। अब कोई समय में से समय निकाल के राम से प्रेम करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो वो तो जाना चाहते हैं मोक्ष में। अब मोक्ष में जाना चाहते हैं तो आपके मन को आपको ही रोकना है। जो भजन में नहीं लग रहा है उसको लगाने की जिम्मेदारी आप है। वेद बता जाएगा कि ऐसे बैठो वैसे बैठो, क्योंकि मन श्वासा के साथ और श्रुति शब्द के साथ जब तक नहीं लगेगी तब तक आगे की कोई बात नहीं होगी। अब इसमें एक दिक्कत थोड़ी है, यहाँ मेरे सामने 6 बहनें बैठी है, 3 भाई बैठे हैं, ऐसा समझ लेंगे आप। अब होता क्या है, राम राम सा आओ नहीं बैठे, तो मान लो किसी को कोई बीमार पड़ जाए या ऐसे बीमारी का एक दौर आता है, सबको होता है कि कभी कभी मलेरिया का असर होता है, कभी कभी कोई वायरस आ जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जांच करता है, जांच में उसको पता चलता है कि ये भी वायरस का शिकार है, यानी बुखार का कारण है ये कोई विशेष वायरस। अब वो वायरस की दवाई पहले उसको कॉमन देता है। जब आप सभी लोग जाओगे वायरस वाले, आपके दवाई में अंतर दिखेगा। किसी की वो जो डॉक्टर लिख के देता है, किसी के लिए केवल वायरस की दवाई है, किसी के लिए और 1-2 दवाई ज़्यादा है, किसी को 2-3 देनी पड़ती है, किसी को 1 देनी पड़ती है। उसमें वायरस की दवाई कॉमन है और कुछ और भी दवाई है, नहीं तो ये देख लो आप। क्योंकि डॉक्टर जांच करता है उसके सारे शरीर के अंदर में वायरस तो इस दवाई से बैठ जाएगी, मगर उसका असर रहेगा, क्योंकि उसकी शारीरिक क्षमता ऐसी है। सबकी शारीरिक क्षमता अलग अलग है कि नहीं? कोई झेल सकता है, तो कोई और जरूरत है तो कोई टॉनिक लिख देगा या कोई एसिडिटी का उसमें दे देगा। क्योंकि एक ही बीमारी होने के बाद भी डॉक्टरी इलाज अलग अलग होगा और उसको करना पड़ेगा, तब जाके हम पूरी तरह से तंदुरुस्त होते हैं। ध्यान में भी ऐसा है। हमारे जैसे कोई दिक्कत ये आती है कि आपके सबके कर्म अलग अलग है। आप सब एक देश से नहीं आए हैं, आप सबकी घर की परिस्थिति एक जैसी नहीं है। क्योंकि किसी के घर में सुख शांति है, किसी के घर में घर के सदस्यों द्वारा प्रॉब्लम आ गए, बहू से नहीं बनती, बेटा अच्छा नहीं है, ये भजन में बाधा ही है कि बेटा अच्छा नहीं है, पति देव सत्संग के लिए नहीं जाने देते। ऐसी कई प्रकार की
सबकी अलग 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 स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। तो अब यहां तो आपको सबके लिए कॉमन ही बताना पड़ता है, मगर ऐसे केस का पर्टिकुलर एक एक का अलग अलग अभ्यास होना चाहिए कि भाई क्या बाधा है। किसी किसी को घर की जो परिस्थिति है वो रोकती है। अब किसी किसी को घर में कोई नहीं है, दोनों पति पत्नी है, दोनों रामसनी है, फिर भी करवाना आता है, कोई शारीरिक प्रॉब्लम आके खड़ा हो जाता है, कमर दुखती है, बैठना नहीं होता, ये भी तो प्रॉब्लम आ जाता है ना। तो ऐसे अलग 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 सबके अलग 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 प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको संकल्प करना पड़ेगा। जो भी तुम्हारे छोटे मोटे प्रॉब्लम है, शारीरिक, मानसिक या तुम्हारे कौटुंबिक, उनको तुम तुम्हारे लेवल पे उस पर कंट्रोल करो। क्यों भरत भाई, ये तो सबके पीछे रहता ही है। हाँ, एक बात है कि जब तुम्हारे भजन में ये तुम्हारे कर्म आड़े आते रहेंगे तो समझ लेना वो कर्म कटने का समय आ गया है, क्योंकि कर्म डरता है। तो वो ज्यादा से ज्यादा आपने दिया देखा भरत भाई, पुराने जमाने में दिया रहता था, रॉकेल से या और कोई इससे चलता था, देखा? तो वो कब तक चलता है? तब तक वो ईंधन रहता है तब तक। हाँ, और जब बुझता है तब देखा क्या? ऊपर वाला पूरा ये हो जाता है, नहीं, देख लो, देखा भी होगा, ख्याल में नहीं। जब बुझता है तो ज्यादा तेज जलता है, जब उसका आखिरी समय आता है अपनी पूरी ताकत से वो जलता है और फिर फटफट फटफट करके। ऐसे ही ये काल जो है, ये कर्म ही काल है। काल को समझ लेना, काल क्या है, ये हमारे किए हुए कर्म ही हमारे आड़े आ रहे हैं। तो जब ज्यादा काल सता रहा है तो तब समझना कि अब ये दिया बुझने का समय, वो पूरी ताकत से हमारे ऊपर टूट पड़ रहा है, तब निर्भय रहना है, तब डरना नहीं, क्योंकि वो कुछ नहीं करता। हम सब लोग होन काल में है। होन काल क्या है? होन काल है जब जब जो जो होना है वो घटना तब तक घटित होने वाली है। हमारे राम भजन से वो घटना छूटने वाली नहीं है, उसका असर हम पे कम लगेगा, क्योंकि जो चीज हमसे हो चुकी है उसका तो बदला होगा, मगर वो पता नहीं चलेगा। गुरु महाराज का पराक्रम ऐसा है कि वो भी तुम हंसते हंसते बदला सह लोगे, पता नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा पावर है, नहीं तो सारी दुनिया ये काल से परेशान है और हम काल को जीतने वाले बैठे हैं। इसीलिए तो महाराज ने राजा को कहा था, चंदूलाल को, कि राजा है ऐसा जन कोई, होन काल ईश्वर सु आगे ज्ञान बतावे मोई। ये होन काल क्या है ये तो मैं सब जानता हूं। होन काल के ऊपर परमात्मा है, परमात्मा के परे कोई ज्ञान है क्या, वो बताओ। तो ये काल के अंदर में हमारे सारे कर्म वो सब रहते हैं हमारे साथ। एक बात आपको ये भी बता दूं कि न वहां धर्मराज बैठा है, न चित्रगुप्त है, न कोई हमारी लिस्ट बनी है कर्म की, न उसको पढ़ाया जाता है। गुरु महाराज ने वाणी में कहा है, गुरु महाराज ने जैसा जीव है उसके लिए वैसा ज्ञान दिया है। आप प्रारंभ के टीचर हैं, प्राइमरी के, तो आपको 1-2 से लेकर अ ब क यही आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका मूल ज्ञान है।
फिर अगर उसमें वो पास हो गया तो आप लोग कहोगे कि बेटा जाओ आगे स्कूल में एडमिशन ले लो। तो जिस प्रकार का जीव है उस प्रकार का उसे ज्ञान दिया जाता है। सबको एक प्रकार का ज्ञान एक समय नहीं जाता। जैसे जैसे हम अपडेट होते जाते हैं वैसे वैसे ज्ञान भी समझ में आता है और उसका भेद भी समझ में आता है। तो मूल में ये जो छोटी मोटी समस्या